बोर्ड एग्जाम्स में इंग्लिश की तैयारी के लिए चिंता कर रहे हैं? कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है when नूरी सर इज हियर। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नूरी सर में। आज हम डिस्कस करेंगे एक और पोएम के बारे में जो हाई स्कूल की पोएम है और जिसका नाम है द सम ऑफ लाइफ। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि आज का लेक्चर शुरू करें, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसको दबाएं और बेल आइकन को दबा करके ऑल को क्लिक करें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज हम पढ़ेंगे पोएम द सम ऑफ लाइफ। जी हाँ, इस पोएम का नाम है द सम ऑफ लाइफ। इसके पोइट हैं H.W. लॉन्गफेलो। जी हाँ, H.W. लॉन्गफेलो। साम का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पर P साइलेंट है, इसे साम पढ़ेंगे। साम का मतलब होता है स्तुति गान, किसी भी चीज की तारीफ करना, स्तुति गान या प्रार्थना। तो जीवन का स्तुति गान, जीवन की तारीफ की जा रही है, जीवन के कुछ विशेष गुणों को बताया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा क्या लिखा हुआ है? लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। लाइफ इज रियल, रियल का मतलब होता है वास्तविक, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, अर्नेस्ट का मतलब होता है गंभीर, सीरियस। ठीक है, जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है। मतलब जीवन को आप कल्पना मत समझें, जीवन वास्तविक है और गंभीर है। इसको ऐव ही मत जाने दें, यूं ही मत जाने दें। एंड द ग्रेव, और जो ग्रेव है, ग्रेव का मतलब होता है कब्र। ठीक है, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और कब्र इज नॉट नहीं होती है, नहीं है, इट्स इसकी जीवन की यानी गोल, उद्देश्य, सॉरी जीवन का उद्देश्य। और केवल कब्र ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं अरे एंजॉय कर लीजिए, क्या है, एक दिन मरना ही है, यानी कब्र में ही जाना है। नहीं, जीवन का केवल कब्र ही उद्देश्य नहीं है, उससे पहले भी कई लक्ष्य हैं जो हमें पूरे करने हैं, कई जिम्मेदारियां हैं जो हमें निभानी है, बहुत से बड़े काम हमको करने हैं। तो एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और केवल कब्र ही इसका उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट लाइन, डस्ट, डस्ट मीन्स होता है धूल या मिट्टी। डस्ट दाउ आर्ट, दाउ का मतलब क्या होता है? ये दाउ जो है ये यू का एक रूप है, यू मीन्स होता है तुम या आप। तो डस्ट से दाउ आप आर्ट हैं। वैसे ये जो आर्ट है ये कला नहीं है, ये आर्ट, इसको आप मानिए आर। ठीक है, आर मीन्स क्या होता है? हैं, यानी मिट्टी आप हैं, यानी आप मिट्टी से बने हुए हैं। टू डस्ट, और मिट्टी में ही रिटर्नेस्ट, रिटर्न मीन्स लौटना होता है ना। ठीक है, तो मिट्टी में ही आपको लौट जाना है। एक कहावत कही जाती है कि हम मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में ही लौट जाना है। ठीक है, ये बात कही गई है, बिल्कुल कही गई है, लेकिन आपको एक बात याद रखना है, क्या? was not spoken, कि ऐसा नहीं कहा गया था, ऐसा नहीं कहा गया ऑफ द सोल, आत्मा के बारे में। ठीक है, ये शरीर के बारे में कहा गया है कि वो मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही उसको मिल जाना है, लेकिन आत्मा मिट्टी से नहीं बनी हुई है, आत्मा अजर और अमर है, वो कभी खत्म नहीं होती। तो अपनी आत्मा को जिंदा रखें, अपनी आत्मा को वो कार्य दें जिसमें वो संतुष्ट हो, वो ऊंचाई का कार्य, वो उन्नति का कार्य दें जिसमें वो संतुष्ट हो। चलिए एक बार फिर पढ़ते हैं पूरे स्टैंजा को। जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है, और केवल कब्र में जाना ही इसका उद्देश्य नहीं है। हम मिट्टी से बने हुए हैं, हम यानी ये लेखक कह रहा है आप मिट्टी से बने हैं, हम कह सकते हैं कि हम मिट्टी से बने हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप मिट्टी से ही बने हुए हैं और मिट्टी में ही आपको लौटना है, ऐसा कहा तो गया है, लेकिन ये आत्मा के बारे में नहीं कहा गया है। नेक्स्ट स्टैंजा, नॉट एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट का मतलब होता है आनंद या खुशी। तो एंजॉयमेंट, नॉट एंजॉयमेंट, खुशी या आनंद, एंड नॉट सॉरो, और दुख, नॉट भी लगा हुआ है यानी नहीं, यानी सुख
और दुख, ठीक है, आनंद को हम सुख भी बोल सकते हैं, सुख और दुख नहीं, भाई क्या नहीं, इज आवर डिस्टाइन, डिस्टाइन मीन्स होता है, ये बना है डेस्टिनी से, डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य या किस्मत, ये डेस्टाइन नहीं है, किस्मत में पहले से लिखा हुआ नहीं है, क्या, सुख और दुख हमारी किस्मत में पहले से लिखा हुआ नहीं है, जैसे कर्म करते हैं वैसे मिलता है सुख और दुख। एंड और वे, यहां पर एंड का मतलब क्या है, वैसे एंड का मतलब होता है अंत, वे का मतलब होता है रास्ता, अगर जीवन के उपलक्ष्य में इसको लें तो जीवन का अंत यानी मृत्यु के समय, या वे जीवन के रास्ते में मतलब जीवन के दौरान, ठीक है, यानी हमारे जीवन में या जीवन के अंत के समय में, हमारे जीवन में या जीवन के अंत में जो सुख और दुख हैं वो पहले से ही लिखे नहीं होते, पहले से ही किस्मत में लिखे नहीं होते। बट बल्कि हमें क्या करना है, बट टू एक्ट, बल्कि हमें एक्ट करते रहना है, कार्य करते रहना है। एक्ट माने होता है कार्य करना, यहां कह सकते हैं संघर्ष करते रहना, बल्कि हमें संघर्ष करते रहना चाहिए ईच टुमारो, ठीक है, ईच प्रत्येक, टुमारो माने आने वाले दिन, यानी वैसे कल होता है, इसका मतलब यहां कह सकते हैं कि हमें हर दिन लगातार परिश्रम करते रहना चाहिए ताकि हम क्या हो सके, फाइंड्स, ये चीज जो है ना, जो परिश्रम करते रहना है ये हमें फाइंड कर देता है, हमें पहुंचा देता है, हमें प्राप्त करवा देता है, वैसे फाइंड माने ढूंढना होता है, यहां पर होगा हमें कर देता है क्या, फार्दर, आगे कर देता है, फार माने दूर, आगे उन्नतिशील कर देता है, देन टुडे, आज की अपेक्षा, ठीक है, वर्तमान की अपेक्षा और ज्यादा उन्नतिशील बना देता है। क्या करना, हर दिन लगातार परिश्रम करते रहना। एक बार फिर दोनों स्टेंजास को पढ़ते हैं जल्दी से। जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है और केवल कब्र में लौटना ही, वापस जाना ही इसका उद्देश्य नहीं है। हम मिट्टी से बने हुए हैं या आप मिट्टी से बने हुए हैं और मिट्टी में ही आपको लौट जाना है, ऐसा कहा तो गया है लेकिन ऐसा आत्मा के बारे में नहीं कहा गया। सुख और दुख जो हमारे जीवन में आए या हमारे जीवन के अंत में आए वो पहले से ही लिखे हुए नहीं है, किस्मत में पहले से ही लिखे हुए नहीं हैं, बल्कि प्रतिदिन या प्रत्येक आने वाले दिन लगातार संघर्ष करते रहने से हम आज की अपेक्षा, वर्तमान की अपेक्षा अधिक उन्नतिशील होते रहते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा, इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द वर्ड्स, संसार के, वर्ड मीन्स संसार, ठीक है, संसार में होना चाहिए लेकिन हम क्या कहेंगे कि संसार के ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल में, यानी ब्रॉड मीन्स क्या होता है, विस्तृत या विशाल, ठीक है, तो संसार के विशाल फील्ड मैदान में, काहे के मैदान में भैया, ऑफ बैटल, बैटल मीन्स होता है युद्ध, इस संसार के विशाल युद्ध के मैदान में, इन द बिव्यूक ऑफ लाइफ, बिव्यूक मीन्स क्या होता है, यानी शेल्टर, अस्थाई पड़ाव, जहां पर हमारा कुछ समय के लिए आशियाना होता है, कहीं पर हम थोड़े समय के लिए रुक जाते हैं, उसे कहते हैं शेल्टर या अस्थाई पड़ाव या बिव्यूक। तो भाई अस्थाई पड़ाव, बिव्यूक ऑफ लाइफ, जीवन के अस्थाई पड़ाव में, संसार के युद्ध के मैदान में, संसार के विशाल युद्ध के मैदान में, जीवन के इस अस्थाई पड़ाव में हमें कैसा हो जाना चाहिए, बी नॉट, हमें नहीं होना चाहिए, लाइक की तरह, किसकी तरह, डम, गूंगे बहरे, ड्राइवन, ड्राइवन मीन्स जिन पर नियंत्रण किया जा सके, ठीक है, कंट्रोल्ड, ड्राइवन, ड्राइव से बना है जिसको हम ड्राइव कर सकें, हाँक, ड्राइव मीन्स हाँकना होता है वैसे या चलाना होता है, तो भाई जिसको हम नियंत्रित कर पाएंगे उसी को तो हाँकेंगे, तो नियंत्रित, ठीक है, कैटल मीन्स होता है चौपाए, तो नियंत्रित चौपाइयों की तरह हमें मूक बधिर, गूंगे बहरे नहीं बन जाना चाहिए, बी अ हीरो, बल्कि हमें एक हीरो बन जाना चाहिए, नायक बनना चाहिए, इन द स्ट्राइफ, इस संघर्ष में, स्ट्राइफ मीन्स क्या होता है, संघर्ष, ठीक है, तो चलिए एक बार फिर समझते हैं, यानी अगर इस जीवन को हम मान लें एक युद्ध का मैदान, तो इस युद्ध के मैदान में आप कैसे मत बनो और कैसे बनो, चलिए देखते हैं। तो इस जीवन के विशाल युद्ध के मैदान में और जीवन के इस अस्थाई पड़ाव में हमें कैसा नहीं होना चाहिए, हमें
मूक बधिर और नियंत्रित चौपाइयों की तरह नहीं बनना चाहिए, बल्कि इस संघर्ष के नायक के रूप में सामने आना चाहिए। आखिरी स्टैंजा, लास्ट स्टैंजा, क्या लिखा हुआ है? तो चलिए फिर लेट अस का मतलब होता है चलिए शुरू करते हैं। मतलब ये एक तरीके का आपका ऐसा वाक्य होता है लेट अस वाला, जिसमें हम किसी को सजेशन, सुझाव देते हैं। तो लेट अस, तो चलिए फिर बी अप, हमें क्या करना चाहिए? बी अप, उठ खड़े होना चाहिए, तैयार हो जाना चाहिए। एंड डूइंग, और अपना संघर्ष करना शुरू कर देना चाहिए। विद अ हार्ट, पूरे हृदय से, पूरे मन से। फॉर एनी फेट, इसका मतलब होता है भाग्य चाहे जो भी हो, बिना किस्मत के बारे में सोचे। तो एक बार फिर देखते हैं, हमें तैयार हो जाना चाहिए और अपना कर्म या अपना संघर्ष शुरू कर देना चाहिए, बिना भाग्य के बारे में सोचे, पूरे मन के साथ। स्टिल अचीविंग, वैसे स्टिल का मतलब होता है फिर भी, यहां पर होगा स्टिल का मतलब हमेशा, सदैव, हमेशा। अचीविंग, अचीव मीन्स प्राप्त करना। यदि हमें हमेशा सब कुछ अचीव होता रहे, हमेशा हमें सब कुछ मिलता भी रहे, अपना उद्देश्य मिलता भी रहे, फिर भी स्टिल हमेशा हमें परसुइंग, परसु मीन्स होता है कार्य को करते रहना, संघर्ष करते रहना, फिर भी हमें एक उद्देश्य पर संतुष्ट नहीं होना चाहिए, अपने कार्य को करते रहना चाहिए। स्टिल परसुइंग। लर्न टू लेबर, और हमें क्या करना चाहिए? लर्न टू लेबर, मेहनत करना सीखना चाहिए, संघर्ष करना सीखना चाहिए। लेबर मीन्स होता है मेहनत, श्रम या संघर्ष। हमें संघर्ष करना सीखना चाहिए। एंड टू वेट, और प्रतीक्षा करना सीखना चाहिए, यानी सब्र करना सीखना चाहिए। एक बार फिर देख लेते हैं दोनों स्टैंजास को जल्दी से। संसार के इस विशाल युद्ध के मैदान में और जीवन के इस अस्थायी पड़ाव में हमें मूक बधिर और नियंत्रित चौपाइयों की तरह नहीं बनना चाहिए, बल्कि संघर्ष के एक नायक के रूप में उभर कर सामने आना चाहिए। तो चलिए हमें अब तैयार हो जाना चाहिए और अपना संघर्ष प्रारंभ कर देना चाहिए, बिना भाग्य के बारे में सोचे, पूरे मन के साथ। हमेशा याद रखिए कि यदि आपको सदैव सब कुछ प्राप्त होता रहे, आपके उद्देश्य प्राप्त होते रहे, फिर भी हमें सदैव संघर्ष जारी रखना चाहिए। तो हमें इस तरह हमें संघर्ष करना या मेहनत करना या श्रम करना सीखना चाहिए और सब्र करना सीखना चाहिए। तो इस तरह ये आपकी पूरी पोएम कंप्लीट हुई। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में ही बेल आइकन को दबाएं और उसको क्लिक करने के बाद ऑल को दबाएं, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।